गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की वीडियो जो है वह टोरंटो शहर में, जैसा कि आपको पता है बाबा जी इन दिनों जो है वह कनाडा में है और कनाडा में जो है बाबा जी सत्संग घरों में जा रहे हैं। तो सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के सवाल जवाब का प्रोग्राम कल टोरंटो में हुआ था, जो कि कनाडा में है। और कल बाबा जी तकरीबन 2 सालों बाद जो है टोरंटो में आए थे और टोरंटो में ठंड होती है, इसलिए बाबा जी ने कल नीली डब्बियाँ वाला जो है शॉल लिया हुआ था। बाबा जी उसमें जो है बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बाबा जी ने तकरीबन वहाँ पर 1.5 घंटे का सत्संग प्रोग्राम किया, खुली कार में दर्शन दिए और बाबा जी ने संगत से जो है क्वेश्चन आंसर का सवाल जवाब भी किया। सत्संग जी, सबसे पहले एक लड़का उठता है और कहता है, बाबा जी आप बड़े जो है सालों बाद टोरंटो में आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो 2 सालों बाद आया हूँ। तो बाबा जी कहता है कि बाबा जी इतनी देर बिछोड़ा मत डालिए, आप जो है जल्दी ही टोरंटो जो है में आया कीजिए। बाबा जी कहते हैं कि बेटा जो है बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं आऊँगा और मैं आया हूँ ना। तो वह कहते हैं, हाँ बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर भजन सिमरन करोगे तो मेरे साथ कभी भी बिछोड़ा नहीं होगा। आप चाहे कितने भी दूर पर हो, लेकिन मुझे अपने करीब पाओगे। तो वह कहता है कि बाबा जी हमसे आपका इतना विछोड़ा जो है वह होता नहीं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर आपसे नहीं होता तो मुझसे भी नहीं होता। तो वह कहता है, बाबा जी आप जल्दी आया कीजिए टोरंटो। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जो सब्र का फल होता है ना वो मीठा होता है, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मैं तो टोरंटो आता ही रहता हूँ और आप सिर्फ अपने भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए। अगर आप भजन सिमरन पर ध्यान देंगे तो सब कुछ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वह कहते हैं, हाँ बाबा जी। उससे बाद एक बीबी उठती है और कहती है कि बाबा जी मैं इंडियन हूँ, लेकिन यहाँ कनाडा में आ बसी हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इंडिया में आप कब गए हो? तो वो कहती है कि बाबा जी मुझे पता नहीं। बाबा जी कहते हैं, बेटा आप इंडिया से हो, आपको पता नहीं, वो क्यों? कहती है, बाबा जी तकरीबन 10 साल से हम कनाडा में हैं और जब भी हम इंडिया जाना चाहते हैं कोई ना कोई काम निकल आता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा अपने वतन से तो सभी प्यार करते हैं, और क्या आपका दिल नहीं करता टोरंटो पर जाने के लिए, अपने इंडिया जाने के लिए? तो वह कहता है, नहीं बाबा जी ऐसी बात नहीं है, करता है लेकिन काम की वजह से हम जा नहीं पाते। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसे भी क्या काम, आगे आपकी मर्जी है। तब वह कहती है, बाबा जी आप हमें जो है वह भजन सिमरन की ताकत को जो है बख्शिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर मन लगाकर भजन सिमरन करोगे तो कोई भी तुम्हें जो है रोक नहीं पाएगा। तो वह कहती है कि बाबा जी भजन सिमरन करने की मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे जो है भजन सिमरन हो नहीं पाता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसी बात नहीं है, अगर भजन सिमरन करोगे तो कैसे आपसे हो नहीं पाएगा। तो वह कहती है कि बाबा जी जो है आप इतना विछोड़ा मत डालिए कीजिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा माँ बाप कभी बच्चों को विछोड़ा नहीं देते, बल्कि बच्चे उन्हें विछोड़ा दे देते हैं। और किसी बात की चिंता मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ ना। तो वह बीबी कहती है, हाँ बाबा जी आप तो हमेशा हमारे साथ हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा फिर किस बात की टेंशन लेनी है। आगे एक लड़की आती है और कहती है कि बाबा जी आज मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। वो कहते हैं, बाबा जी क्यों? वो कहती है कि बाबा जी मैंने भजन सिमरन नहीं लिया और मैं कभी अपने माता पिता के साथ आई नहीं हूँ, लेकिन आज मैं अपने माता पिता के साथ आई हूँ।
तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तुम्हारी मर्जी है कि तुमने भजन सिमरन किससे लेना है, नामदान से लेना है, इसमें तुम्हारे माता पिता की कोई नहीं चलेगी। तो वह कहती हैं हाँ जी बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा जिस पर आपका मन करता है वह कीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। वो कहती है बाबा जी आज भी मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, किसी से जो है मैं नहीं आई हूँ। बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वह कहती है कि बाबा जी आप सही कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी चीज़ की जो है चिंता मत लगाओ, हमेशा ही भजन सिमरन पर ध्यान दो कि जो भजन सिमरन पर ध्यान देगा वही ज़िंदगी में कामयाब होगा। और तुम तो जो है अपने भजन सिमरन जिससे भी करना होगा वो लेंगे। तो आगे एक लड़का आता है और कहता है कि बाबा जी मैंने नाम दान नहीं लिया लेकिन मैं भजन सिमरन करना चाहता हूँ, क्या ये हो सकता है? तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो वही बात हो गई कि हम स्कूल में जाते ही नहीं तो उसके बिना हम शिक्षा ग्रहण करें, क्या कैसे ऐसा हो सकता है? तो वो कहता है कि पापा जी नहीं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अपना मन जो है वह भजन, अगर कोई गुरु ढूंढो वह तुम्हें इस परमार्थ के रास्ते में जाने के लिए जो है प्रेरणा देंगे और किसी बात की चिंता ना करो, उस मालिक के रहते हुए किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वह कहता है हाँ बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही खुशहाल बने रहो। आगे एक लड़की कहती है कि बाबा जी मुझे जो है आपसे जो है मैं नाराज़ हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो? तो वह कहती है बाबा जी आप इतने समय के बाद आए हो। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारा हक बनता है मुझसे नाराज़ होना, बेटियां अपने बाप से नाराज़ नहीं होगी तो किससे होंगी? तो वह लड़की हंसने लग पड़ती है। बाबा जी की बात सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मुझे जो है जो मर्जी कह सकती हो। आगे एक और लड़का उठता है और कहता है कि बाबा जी आप हमें ये बताइए कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है? बाबा जी कहते हैं बेटा ज़िंदगी में जो ज़रूरी है वह भजन सिमरन है और भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमारे सतगुरु को हमारे साथ जोड़ती है। अगर हम भजन सिमरन करते हैं तो हम अपने मालिक की तरफ पहुंच पाते हैं। हमारा मेन जन्म किस लिए हुआ है? भजन सिमरन को इस जन्म से मुक्ति पाने के लिए ना, अगर हम अपने इस शरीर से मुक्ति पाने, बेटा बाबा जी कहते हैं कि ये शरीर जो है वह अग्नि में सुपर्द हो जाएगा, लेकिन जो जाएगी वह आत्मा, और आत्मा की शुद्धि के लिए उस परमात्मा तक मिलाने के लिए हमें उस मालिक को अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। हम उस मालिक को अपने अंदर कैसे ढूंढ पाएंगे? भजन सिमरन की ताकत से। और जब हमने भजन सिमरन ही नहीं किया तो हम उस मालिक को कैसे ढूंढ पाएंगे? तो वो कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि पता नहीं कई जन्मों से हम भटक रहे हैं। आगे एक लड़की आती है और कहती है कि बाबा जी मैंने सुना था कुछ समय पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आपकी तबीयत कैसी है? बाबा जी कहते हैं बेटा मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और देख लो अगर तुम्हें मैं कैसा लग रहा हूँ। वह कहती है बाबा जी आप ठीक है। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता नहीं लगानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब अपनी चिंता लगाएं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं जानता हूँ कि मेरी संगत मुझसे प्रेम करती है, लेकिन संगत की ये भी जिम्मेवारी है कि वह भजन सिमरन भी ज़रूर करे। तो वह कहती है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मैं जानता हूँ बेटियों को अपने बाप की चिंता होती है। तब एक औरत आती है और कहती है कि बाबा जी मैंने 10 साल हो गए भजन सिमरन के लिए, लेकिन मैंने अंदर से अब तक कुछ नहीं देखा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये ज़रूरी नहीं है 10 साल हो गए हैं या 12 साल, ये तो कमाई ऐसी है जब तक हम
लगन में बैठेंगे तभी जो है उस मालिक के हाथ आएंगे, उस मालिक की कृपा मिलेगी। अगर हम उस मालिक की कृपा चाहते हैं तो उसके लिए हमें भजन सिमरन तो करना होगा ना। तो वह कहती है हाँ बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता नहीं करनी है, हमेशा मालिक की रज़ा में रहना है और भजन सिमरन तो ज़रूरी है। तो वह कहती है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत कीजिए, हमेशा ही भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए। और मैंने अपने सत्संगों में जितने भी हुए हैं उसमें सिर्फ भजन सिमरन को ही महत्व दिया है, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमारे कुल मालिक को जोड़ सकती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी का कहीं पर भी फंक्शन होता है तो जैसे हमेशा ही भजन सिमरन पर जोर देते हैं, क्योंकि बाबा जी ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या ज़रूरी है। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे कर्म कीजिए, ये जो कर्म है आपके अगले जन्म में जुड़ेंगे। आप किसी का दिल मत दुखाइए। ये जो पैसा है वह आपके साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो सिर्फ उस मालिक के नाम की कमाई जाएगी, और जो कर लेगा वह इस 84 के जेल खाने से बाहर होगा। नहीं तो पता नहीं कितनी बार हमने आगे गेड़े लगाए हैं और आगे ही गेड़े लगाने पड़ेंगे। आगे एक लड़की कहती है कि बाबा जी मैं जो है बड़ी होकर जो आपकी बहुत बड़ी सेवादार बनना चाहती हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा तू मेरी गद्दी पर ही बैठ जाना। वो कहती है नहीं नहीं बाबा जी, मैं अपने आप को इस काबिल पर नहीं मानती। बाबा जी कहते हैं बेटा काबिल कोई नहीं होता, बनना पड़ता है। जो भजन सिमरन करता है वह ही इसके काबिल बन पाता है। और तुम किसी प्रकार की चिंता मत लगाओ, उस मालिक के होते हुए अगर तुम्हारे कर्मों में होगा तो तुम बहुत बड़ी सेवादार बनोगी। और इसी तरह हमेशा भजन सिमरन पर ही ध्यान दीजिए। और जो मालिक ने आपकी किस्मत में एक बार लिख दिया है, दुनिया की कोई भी ताकत जो है इस किस्मत को बदल नहीं सकती। तो वह कहती है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये 84 का गेड़ा बहुत बुरा है, और अगर हमने इसमें एक बार फंस गए तो मुश्किल लगन हमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या पता हम दोबारा इसमें कब निकल पाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन ठंड के बावजूद बाबा जी के यहाँ जहाँ पर सत्संग हो रहे हैं वहाँ पर संगत बहुत ज़्यादा आ रही है। तकरीबन 2 साल बाद बाबा जी जो है कनाडा में गए हैं, और संगत में भी बड़ा उत्साहित था बाबा जी को देखने का, क्योंकि इतने सालों बाद बाबा जी गए हैं तो संगत में उत्साहित होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।